Hello everyone, this is Samir Khan. Welcome to my channel Trading with Samir. In this video, I will talk you about 10 things that you must check before entering any trade. It means अगर आपको ट्रेड में एंटर करना है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, किसी भी टाइप की अगर ट्रेड है तो 10 चीज़ें आपको ये चीज़ें चेक करनी ही करनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। एंड अगर ये चीज़ें आप चेक करते हैं तो आप अपनी ट्रेड एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं और इससे आपका जो ट्रेड लेने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दैट्स वाई यू शुड चेक दीज 10 थिंग्स बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज चेक दी ट्रेंड। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे है, लाइक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या कैसा ट्रेंड है, या साइडवेज मार्केट है। चेक द ट्रेंड, ट्रेड ओनली विद द ट्रेंड। अप ट्रेंड इज इक्वल टू बाय सेटअप, डाउन ट्रेंड इज इक्वल टू सेल सेटअप। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है इट मीन्स आपको ऊपर की तरफ ही मार्केट को देखना है और आपको बाय ट्रेड ही लेनी है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इट मीन्स यू हैव टू सेल द स्टॉक। आपको उस समय बाय नहीं करना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है उस समय आपको सेल नहीं करना है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है उस समय आपको बाय नहीं करना है। आपको ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं जाना है, आपको ट्रेंड के साथ साथ चलना है। मार्केट का जैसा ट्रेंड होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। सेकंड, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट है, एक पर्टिकुलर स्टॉक है, एक शेयर है, कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है। यू शुड मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑलवेज नो वेयर प्राइस कैन बाउंस और रिजेक्ट। आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, जिसमें मैंने इंडिकेटर्स की बात करी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, आप पीछे जाइए और उसे देख कर आइए, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखना है। थर्ड इज कन्फर्म दी सेटअप एंड पैटर्न। हर एक पर्सन का अपना एक सेटअप होता है, अपने एक रूल्स होते हैं। आपको तभी ट्रेड करना है जब आपके वो रूल्स, आपका वो सेटअप फुलफिल कर रहा हो। आपको उसके अगेंस्ट में जाके ट्रेड नहीं करनी है। इट कैन आपकी ये एक्यूरेसी ख़राब कर सकता है। डोंट ट्रेड रैंडमली, ओनली एंटर इफ़ योर स्ट्रेटेजी गिव्स अ क्लियर सिग्नल। व्हाट डज इट मीन? ब्रेकआउट, पुल बैक, कैंडलिस्टिक पैटर्न। अगर आप कैंडलिस्टिक बेसिस पर काम कर रहे हैं तो जब तक आपकी कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं बनेगा जब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। या आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर काम करते हैं तो यू शुड चेक द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगर आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे हो तो आपको मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेनी है। चेक द ट्रेंड, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कंफर्म द सेटअप एंड पैटर्न। फोर्थ इज चेक वॉल्यूम। अगर आपको कंफर्म करना है, सपोज करिए मार्केट अप ट्रेंड में है और उस समय वॉल्यूम भी हमारे पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें लेनी चाहिए। वॉल्यूम शुड सपोर्ट द मूव। ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड। मतलब आपको वॉल्यूम पे चेक करना है कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्केट है और उस समय हमारे पास वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, इट मीन्स हमारा वो ट्रेड काफ़ी अच्छा हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज डिसाइड एंट्री पॉइंट क्लियरली। अब आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए, आप लाइक व्हेन यू आर टेकिंग अ ट्रेड आपको ये पता होनी चाहिए आपको एंटर कब करना है, आपको एग्जिट का भी पता होना चाहिए, इवन आपको एंट्री कब करनी है ये भी पता होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप रेंडमली आए और आपने एंटर कर लिया मार्केट के अंदर, नहीं। एंट्री शुड बी प्लान्ड, नॉट इमोशनल। नो एग्जैक्ट प्राइस फियर यू विल एंटर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है, आपको अपने इमोशनल्स के बेसिस पर एंट्री नहीं लेनी है। सिक्स, सेट स्टॉप लॉस बिफोर एंट्री। अब आपने एंट्री ली, आपको एंट्री से पहले अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। लाइक मैं अपने केस में क्या करता हूँ, जब मैं एक पर्टिकुलर शेयर लेता हूँ तो मैं उसके 1.5% उस पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ जब मैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहा होता हूँ, मतलब 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर। तो आपको अपना स्टॉप लॉस एंट्री से पहले पता होना चाहिए। नो स्टॉप लॉस इज इक्वल टू गैम्बलिंग, ऑलवेज डिसाइड एस एल फर्स्ट। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं इट इज इक्वल टू गैम्बलिंग, दैट इज अ सट्टा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर नहीं काम करते हो तो आप बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप गैम्बलिंग कर रहे हो।
तो आपको एंट्री से पहले अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट अपनी एंट्री पता होनी चाहिए और आपको वॉल्यूम चेक करना है फॉर द कंफर्मेशन। नाउ 7th पॉइंट इज कैलकुलेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अब ये सोचेंगे कि छोटा सा प्रॉफिट हुआ निकल जाएंगे, और जब लॉस होगा तो एक होप रखेंगे कि प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा। तो यू शुड कैलकुलेट योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मिनिमम टारगेट शुड बी 1:2, रिस्क 1, गेन 2 और मोर। लाइक मैं अपने केस में क्या करता हूँ, अगर मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ तो मेरा जो कोशिश होती है या तो 1:2 का होता है, 1:3 का होता है। मतलब मेरा जो टारगेट होगा या तो 20 पॉइंट का होगा या 30 पॉइंट का होगा। अगर मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मेरा टारगेट कोशिश होगी या तो 20 पॉइंट का होगा या 30 पॉइंट का होगा। चेक मार्केट न्यूज़ इवेंट्स। आपको कभी भी मार्केट न्यूज़ या इवेंट्स पे ट्रेड नहीं करना है। अवॉइड ट्रेडिंग मेजर न्यूज़ लाइक बजट, अर्निंग, रिजल्ट। जब भी अगर कोई लाइव स्पीच दे रहा हो या कोई बजट आया हो या कोई रिजल्ट्स आए हो तो आपको उस समय ट्रेड नहीं करने हैं, क्योंकि उस समय जो मार्केट सेंटीमेंट होते हैं वो हमें क्लियर नहीं पता होता कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो आपको मार्केट न्यूज़ और इवेंट्स में अवॉइड करना है ट्रेड करने से। 9th पॉइंट इज चेक हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। लाइक अगर आप 15 मिनट में आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आपको 1 आवर वाला भी टाइम फ्रेम देखना है फॉर दी कंफर्मेशन कि लाइक उसका ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, आपको किस वे में अपना ट्रेड लेना है। एंड 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल योर माइंडसेट। मैंने पिछली वीडियो में भी एक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई है। तो आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो साइकोलॉजी है काफ़ी स्ट्रोंग होनी चाहिए अगर आपको ट्रेड में टिकना है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, प्रॉफिट लगाया और आपको उसमें टिकना है तो आपकी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द बिगिनर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट लगाते हैं, तो जैसे ही उन्हें छोटा सा प्रॉफिट होता है वो निकल जाते हैं, और जब जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉप लॉस को क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं, जिसके कारण उनका बड़ा लॉस हो जाता है। तो यू शुड कंट्रोल योर माइंडसेट। तो इसमें हमने 10 पॉइंट के बारे में बात करी। चेक द ट्रेंड, mark support and resistance, confirm the setup pattern, check volume confirmation, decide entry point clearly, set stop loss before entry, calculate risk reward ratio, check market news events, check higher time frame confirmation, control your mindset। आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ये 10 चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है। और अगर आप एक्यूरेसी के साथ ये 10 चीज़ें चेक करते हैं ऑन द डेली बेसिस, देन यू विल सी कि आपका जो ट्रेड लेने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, और आपका जो लॉस है वो काफ़ी कम हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू वॉन्ट टू सी सच टाइप ऑफ वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।